टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले पूरे डेटा को, जितना भी हमने डेटा मेंटेन कर रखा है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस करो और एंटर। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये पूरा आपका जो फॉर्मेट है, डेटा है, ये सारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे हटाने के लिए, अगर आपको टेबल फॉर्मेट से मेंटेन नहीं रखना, हटाना है, तो वापस से आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो अपने वो, या कंट्रोल जेड करोगे तो अपने वो पुराने फॉर्मेट में फिर आ जाएगा। इसी प्रकार ऊपर के सीरियल नंबर में अगर हमें फ़िल्टर लगाना है तो इसके लिए हम पूरी रो को या पूरे जितने पे हमें फ़िल्टर लगाना है वो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करना है और फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फ़िल्टर का बेसिकली पर्पज़ होता है कि किसी भी आपने पूरे डेटा में से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अगर लेना है तो आप फ़िल्टर के थ्रू उस डेटा को ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे नेम में फ़िल्टर लगाया, नेम में फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गए किस किस नाम के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो उस भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल हटा के मुझे जिस स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा देखना है, मान लो पूजा भट्ट का मुझे डेटा देखना है, तो इस पर क्लिक करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे पूजा भट्ट का पूरी डिटेल्स वन क्लिक पे आ जाएगी कि इसका रोल नंबर क्या है, किस ब्रांच क्लास में है, क्या इसका ब्रांच है, देन इसके मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड देन परसेंटेज। इसी प्रकार से आप किसी भी स्टूडेंट का पूरी डेटा यहाँ पे देख सकते हो। अगर छाया भट्ट का देखना है या दुर्गा दत्त कापड़े का देखना है, ललित भट्ट का देखना है, जिसका अगर आपको सबका देखना है वन टाइम में तो सिलेक्ट ऑल कर लो। अगर किसी पर्टिकुलर का देखना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मान लो अगर मैंने वरुण गरकोटी का देखना है तो यहाँ पे मैं वरुण टाइप करूँगा तो ये आ जाएगा वरुण गरकोटी, इसमें ओके करूँगा तो उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पे मुझे पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर मेंटेन करने हैं तो मैं 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 इतना करने के बाद फिर इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते ही पूरा यहाँ पे जितना भी डेटा मैंने मेंटेन कर रखा है नीचे तक वो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ले लेगा 30 तक। और इसी प्रकार पूरी सीट में अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर आइटम को देखना है तो एक शॉर्टकट तरीका कंट्रोल F, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लूँगा। तो मान लो मुझे MBA सर्च करना है, MBA मुझे ढूंढना है कि पूरी सीट पे कहाँ पे है, तो MBA मैं MBA लिखूँगा तो यहाँ पे ये कर्सर वहीं चला जाएगा जहाँ पे MBA लिखा होगा। अगर 2 से 3 टाइम होगा तो आप एंटर प्रेस करते रहिए, ये वहाँ पे आपको ले जाते रहेगा जहाँ जहाँ पे MBA लिखा हो। इसी प्रकार जब मैं सीट को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो जो मेरे ऊपर की जो हेडिंग है या कॉमन रो है सबसे टॉप की, ये भी हाइड हो जा रही है। तो इसको फ्रीज करने के लिए मैं वरुण गरकोटी में यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा और शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करूँगा अल्ट W के साथ F, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मैं अब नीचे को ड्रैग करूँगा तो मेरी जो हेडिंग है वो एकदम कॉमन रहेगी, वो हाइड नहीं होगी। और मुझे सारे स्टूडेंटों के अगर टोटल मार्क्स मुझे कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए पहले सबसे नीचे जहाँ पे ये लिस्ट ख़त्म हो रखी है वहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करिए, जहाँ से आपको जहाँ तक का आपको टोटल करना है पूरा वहाँ तक आप सिलेक्ट करिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा के इसको आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल, टोटल मार्क्स ये अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप सेम आपको टोटल मार्क्स भी चाहिए तो आप इसको कंट्रोल C करके आप कंट्रोल अगर V यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे टोटल मार्क्स ले लेगा। एक क्लिक और आपके सारे फार्मूला अप्लाई हो जाएंगे। टोटल करने के लिए डेटा को पूरा सिलेक्ट करें, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करें, ये आपका डेटा पूरा टोटल सम हो चुका है।